नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद प्रॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। सबसे पहली बात, प्रोफेशन से आदमी का जो इंटरेस्ट होता है, प्रोफेशन के हिसाब से देखने को जाएंगे आप तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जिस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, जिस प्रकार से इधर पे लाइनें बन रही हैं, इवन बुध के क्षेत्र में लाइनें बन रही है, ये इंडिकेट करती है कि इनको अपना काम या अपना ओन बिजनेस करना चाहिए या ये करेंगी स्पष्ट तौर पे। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली, यहाँ पे देखेंगे बुध की उंगली। तो कम्युनिकेशन में थोड़े सुधार की ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से ये लंबाई है जबकि रिक्वायर्ड लेवल ये है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर करेंगी तो उससे जीवन में लाभ होगा। गुरु का क्षेत्र सर्वप्रथम है। गुरु की उंगली यहाँ पे देखेंगे, ये गुरु की उंगली यहाँ पे देखेंगे, ये पीछे झुकी हुई इसलिए छोटी दिखाई दे रही है। एक्चुअली सूर्य और गुरु की उंगली लगभग एक ही लंबाई की है इनकी। गोलाकार उंगली है तो निश्चित तौर पे कलात्मकता, कंस्ट्रक्टिवनेस इनके नेचर में दिखाई दे रही होगी। अंगूठा भी देखेंगे तो अच्छी लंबाई का है, इसके ये लेवल के मध्य तक में यहाँ पे पहुँच रहा है। तो डेफिनेटली मान के चलिएगा आप कि जो इनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया है, सोचने की, इनके मस्तिष्क कार्य करने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। गुरु का पर्वत दोनों ही हाथों में अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं क्रॉस के चिन्ह यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो परिवार में जो है वर्चस्व इनका स्थापित हो सकता है आगे जाके। शनि का माउंट देखेंगे तो सूर्य के नीचे है, और सूर्य का और बुध का माउंट का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा है। सूर्य भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। यहाँ पे भी देखेंगे सूर्य अच्छा है, बुध का माउंट कंपेरेटिवली राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, यानी कि अपने कर्मों से चीज़ों को आप बेहतर कर सकती हैं। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा एग्रेसिव पर्सनालिटी दे रहा है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया है, उभार लिए हुए गोलाई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी मजबूत यहाँ पे मंगल का धनात्मक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो कि निश्चित तौर पे इनको जो है अच्छा फाइटिंग स्पिरिट देगा। जब कभी मुश्किल स्थितियाँ होंगी, इनके दिल और दिमाग का बैलेंस बहुत अच्छा रखने में ये मदद करता है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र थोड़ा बहुत उभार, यहाँ पे भी देखेंगे तो मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में इधर पे उभार दिखाई दे रहा है, यानी कि पर्सनालिटी में थोड़ा एग्रेशन है, निश्चित तौर पे है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला, सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, और अपने मान सम्मान के लिए निश्चित तौर पे फाइट करने की क्षमताएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का माउंट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 2 लोगों से 3 लोगों के साथ में डिफरेंसेस, कम से कम 2 लोगों के साथ में डिफरेंसेस हैं। पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख शुरुआती जीवन में कम रहेगा, आगे जाने के बाद में स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। अपने बलबूते पे अच्छी साधन जो संपन्नता अपने लाइफ में, सामाजिक जीवन में लाने की योग्यताएं भी अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छे दर्जे का जीवन अपने खुद के बलबूते पे ये जीने की योग्यता, क्षमता रखती है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र निश्चित तौर पे इस प्रकार से ये यहाँ पे पुरुष वर्ग से मिलती हुई जो साथ है वो जीवन में इनको पुरुष वर्ग ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू लेडीज़। इसका मतलब लेडीज़ खराब है इन्हें कहना नहीं है। चंद्र के क्षेत्र में मस्तक की रेखा आती है तो सपनों के शहर में रहते हैं। इमेजिनरी दुनिया से इनको बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर इमेजिनरी दुनिया से बाहर नहीं निकलती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, इमोशनल मिसयूज़ होने का भी खतरा यहाँ पे बनता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें इमोशंस अधिक होते हैं, भावनात्मक अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार से 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2 ब्रांचेस बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि भावनात्मक होने के बाद में भी कुछ गलतियाँ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। गलतियाँ कर सकती है, और भावनात्मक आदमी जो होता है उस समय उसका ब्रेन, उस दिल और दिमाग ये 2 अलग चीज़ होती है। दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे समय सामने वाला अपनी बातों में उलझा के, लच्छेदार बातों में उलझा के आपको वह कार्य करा ले सकता है जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। लालच में फंसने का खतरा बनता है, उससे भी आपको बचना चाहिए। इसीलिए भावनात्मकता, लालच अति नुकसानदेह हो सकती है।
चंद्र के क्षेत्र में काफ़ी कुछ रेखाएं बन रही हैं जो कंटिन्यूस इनको ट्रैवल करवाएगी। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना अधिक फायदे की स्थितियाँ बनती है, क्योंकि शुक्र का माउंट यहाँ पे भी देखेंगे तो शुक्र का माउंट इस जगह पे यहाँ तक में आ रहा है, कुछ गैप बन रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेश में जाना है, लेकिन देश में ही जन्म स्थान से थोड़े दूरी पे जाके अपने कार्य क्षेत्र को यदि डेवलप करते विकसित करते तो उससे जीवन में इनको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ, ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन के बारे में बात करेंगे। बचपन में परिवार की तरफ से लाड़ प्यार दुलार छोटी एज में है, यहाँ पे कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियाँ कंटिन्यूसली आई और जिसमें से मेरे हिसाब से लगभग आप पकड़ेंगे तो 25, 26, 23, 24, 23, 25, 26, 30 के आसपास की एज है। इन एजेस में 20 से 30 का पीरियड जो है, 20 का पीरियड, यहाँ पे कुछ संघर्ष, कुछ परिस्थितियाँ जो है प्रोफेशनल एरिया में भी संघर्ष की स्थितियाँ बनती है। पारिवारिक तौर पे भी देखेंगे तो आप कुछ क्लेश रहेंगे, कुछ परेशानियाँ, कुछ निश्चित तौर पे कंपटीशन, रुकावटें यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में रुकावटों का सामना है, लेकिन 20 से 30 के पीरियड में ज़्यादा है, फिर 32 के आसपास, 35 के आसपास और 38 के आसपास। और यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे ये जिस प्रकार से देखा जा रही है तो मे बी 44 की एज के आसपास कहीं, 44, 44.5 की एज। रुकावटें के बारे में पहले इसलिए बात करता हूँ कि भैया आदमी को मुश्किल जो आती है उससे बचने की ज़रूरत होती है। जो अच्छाइयाँ हैं वो तो मिलने वाली है, कुछ प्रोग्रेस देने वाली भी रेखाएं हैं जो यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे भी कुछ प्रोग्रेस देने वाली रेखाएं हैं। 19 के आसपास की एज, लगभग 27, 28 के आसपास की एज, फिर 33 या 34 के आसपास की एज। यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, लेकिन पहले खुशी मिलेगी बाद में गम आता है। और आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटी रेखाएं बन रही हैं और 60 के आसपास की एज। यहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प, 59 कह लीजिए, 60 तो नहीं, तो ये कुछ जीवन में एजेस हैं जिसमें इनको प्रोग्रेस करने के अवसर मिल रहे हैं। मुश्किलात की एजेस मैंने बता दी है, अवसर कब मिलेंगे, अच्छे प्रोग्रेस के अवसर मिलेंगे वह भी मैंने बता दिया। तो ये जीवन रेखा का कार्य यहाँ पे है, काफ़ी गहरी जीवन रेखा है। 65 की एज के बाद में स्वास्थ्य में गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लगभग 70-71 के आसपास की एज, 70 प्लस की एज यहाँ पे निश्चित तौर पर मिनिमम दिखाई दे रही है। इस रेखा को यदि कंसिडर करते तो रेंज का स्पैन फिर 85 तक भी जा सकता है या 80 के आसपास टच कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बीच में एक मौका सहारा है 70-71 के आसपास की एज, जहाँ पे आपको निश्चित तौर पे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगी, क्योंकि आप हार्ट लाइन को भी देखेंगे तो काफ़ी रेखाएं नीचे आ रही है और यहाँ से फॉगिनेस चालू हो जा रहा है। इस प्रकार से रेखा चल रही है, यहाँ पे आगे तक जा रही है। इसके मुताबिक यदि आप देखने जाएंगे तो वही 60-65 के आसपास की एज जो है, या 60 के आसपास की एज से कह लीजिए आप, क्योंकि ये आपका सेंटर पॉइंट आ जाता है। अगर 70 पकड़ूँ मैं, यहाँ 80 पकड़ता हूँ, दोनों का एवरेज, क्योंकि ये यहाँ पे आपका 80 के आसपास जा रहा है, यहाँ पे 70 प्लस जा रहा है, तो 75, 77, तो 80 को एक मैक्सिमम एज को मैं सेंटर मानता हूँ। तो 60 के आसपास की एज के आगे से परेशानियाँ स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे बढ़ती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ये रेखाएँ बनी हैं यहाँ पे, ये काट के जा रही, यहाँ तक में रेखाएँ जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप देखने को जाएंगे तो संघर्ष, ये एज 20 से 30 का स्पैन, यहाँ पे दिल टूटने वाली भी घटनाएं होंगी। आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, काफ़ी कंप्रोमाइज़ेस करना पड़ेंगे। आपके जो कंपटीटर होते हैं या आपकी स्थितियाँ जो होंगी वो आपकी पूरी टेस्ट लेंगी, आपकी टफनेस का, आपकी रफनेस का टेस्ट लेगी, पास करके आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली हार्ट लाइन के यदि आप देखने की बात करेंगे तो हार्ट लाइन ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा मजबूत है, यहाँ से फॉगीनेस है, लेकिन इधर ऑपरेशन और स्वास्थ्य में भारी गिरावट जीवन में 60-62 की एज के बाद में दिखाई दे रही है, जो कि एज बढ़ने के साथ में भैया हमारे यहाँ पे 55 के बाद ही कुछ ना कुछ बीमारियाँ, ब्लड हो, शुगर हो, घुटने का दर्द हो, पैर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, स्पाइन का दर्द हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कुछ ना कुछ तो आदमी के जीवन में चलता है। हमारा वातावरण ऐसा है, हमारा खान पान का प्रकार भी कुछ इस प्रकार से वैसा बना हुआ है, तो वो चीज़ें होने वाली है। मस्तक की रेखा यहाँ पे जा रही, एक ब्रांच पूरी नीचे की तरफ में आ रही है, इंडिकेट करती है, पहले ही मैंने बता दिया, अति भावनात्मकता से बचे। इमेजिनेशन पावर अच्छी रहेगी, दूर का विजन अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है, लेकिन उस विजन की भी एक बैलेंस की बैरियर होती है। वो बैरियर को क्रॉस करके आप अचानक सपने देखने लगेंगे। सोचिए लॉटरी का टिकट खरीदा, पहला इनाम मिल रहा है
50 लाख रुपए का 50 लाख मुझे मिल जाएंगे और मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी या ऐसा करूँगा, इस प्रकार की जिनके भी हाथ में मस्तक की रेखा होती है डायरेक्ट नीचे आके चंद्र के क्षेत्र में जाती है, भैया ऐसे लोगों को सपने देखने से बचना चाहिए, क्योंकि सपने पूरे नहीं होते कई बार, और जब सपने पूरे नहीं होते हैं तब आपको शौक ज़्यादा लगता है, दुख ज़्यादा होता है, दिल ज़्यादा टूटता है, और जब दिल ज़्यादा टूटता है तब गलतियाँ होती हैं, गलतियों पे गलतियाँ होते जाती है। इमोशनल आदमी डिसीजन मेकिंग ये कर्म के क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जाता है, या उसको मानना चाहिए, खुद भी सतर्क रहना चाहिए और जो दूसरे देख रहे हैं उनको भी उसे सतर्क करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा मजबूत है तो डेफिनेटली मस्तक की रेखा जब मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें बोलने की क्षमता काफ़ी तगड़ी है, स्पष्ट बोलने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, डरते नहीं हैं कोई भी बात बोलने से, अपनी बात जो भी मन में सामने वाले को कह देते हैं, बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन सच बोलना है तो बोल देते हैं। थोड़ा कटु वचन का इस्तेमाल करने से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे हम, ये कुछ रेखाएं यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये स्पष्ट तौर पे इंडिकेशन देती है कि इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राप्तियाँ निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म के बेनिफिट से होने वाली है यहाँ पे, तो उसमें कोई दुमत नहीं है। कर्म की रेखा देखेंगे, अच्छी है कर्म की रेखा इनकी, ऊपर जाके भी 2 फड़ हो रहा है, यहाँ पे भी 2 फड़ है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, और डेफिनेटली 50 की एज के बाद में बहुत अच्छी इनकम होगी। 50 की एज के बाद में स्थिरता मिल रही है, और राइट हैंड में देखेंगे तो उसमें भी वही चीज़ है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। ये डेफिनेटली इनको जो है इंश्योरेंस से बैंकिंग से रिलेटेड काम करते रहना चाहिए, फ़ायदा होगा, या ब्यूटी से या पार्लर से जुड़े हुए क्षेत्र में भी काम करते तो फ़ायदा होगा। यहाँ पे न्यूमेरिक्स है, गणित है, अंक शास्त्र है, चाहे वो बीज गणित हो या इस प्रकार की चीज़ें हों, उसमें भी काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। कोचिंग से जुड़े हुए काम भी करें तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरु का पर्वत अच्छा है, गुरु की उंगली अपने आप में काफ़ी मजबूत अच्छी है, सूर्य की उंगली भी अच्छी है, तो सफलता दिलाएगी जब ये एक दूसरे पे चढ़ के जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे गैप बनता है, ये गैप काफ़ी होता है, तो ये गैप जब होता है तो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में जाता है, अपना कार्य करता है, दूसरे का अधीनस्थ रह के कार्य करना इनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन को यहाँ पे दर्शा रहा है। मैंने स्वास्थ्य संबंधी जब बात कही थी तो लेफ्ट हैंड को रेफर करना चाहिए था, ये लेफ्ट हैंड बता देता हूँ। यहाँ पे भी चीज़ें देखेंगे, फॉगिनेस देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, और इस प्रकार से, और यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दोनों ही हाथ में जब होता है तो चीज़ें होने ही वाली है। एक हाथ में एक प्रकार की लाइन हो, दूसरे प्रकार हाथ में दूसरे लाइन में वो दोष ना हो, तो कभी कभी चीज़ों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे रिकवरी होगी, बट मुश्किल और उसके होने वाले स्वास्थ्य संबंधी होने वाले नुकसान को तो आपको फेस करना है। इसीलिए समझदार सतर्क आदमी वो होता है कि भाई वो समय आने से पहले खुद अपना शरीर का खुद का ध्यान रखता है, कोई परेशानी है, कोई छोटी भी तकलीफ लगे तो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, ठीक रहता है, ताकि 10 रुपये का नुकसान 5 रुपये में कन्वर्ट किया जा सके। सतर्क नहीं रहेंगे तो 10 रुपये का नुकसान 100 रुपये खर्च करवाने वाला बन सकता है शीघ्र। ये आपके स्वास्थ्य रेखा या आपकी हृदय की रेखा के हिसाब से यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य के ऊपर के एडवर्स परिणाम, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बोलते हुए जो दिख रहा है उसको ही मैं आपको यहाँ पे वर्णन करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मछली नहीं बनी है, मछली का यदि कोई सोचता है तो मछली ये नहीं है, यहाँ से ओपनिंग बनती है और यहाँ पे भी पूंछ के जैसी आकृति बन रही है और यहाँ पे भी इस प्रकार से, तो ये मछली नहीं है, ये द्वीप के जैसा भी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। लेकिन जीवन में एक बार कम से कम ऐसा मौका आ सकता है जहाँ पे गलत निर्णय के कारण में आपको पछताने की नौबत आएगी। गलत निर्णय लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे और उसका इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर में बड़ा होगा। इसीलिए सोचने विचारने की प्रोसेस है, उसके ऊपर में एक नहीं 4 बार पुनः विचार करें। ख़ासतौर से जो जीवन से जुड़े हुए फैसले, चाहे वो शादी का हो, समाज का हो, बच्चों का हो, फैमिली का हो या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का फैसला हो, जहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको निर्णय लेना है, वहाँ पे आपको पूरी सतर्कता से 1 बार नहीं 10 बार जांच करके छान के यदि आप निर्णय लेंगे तो उससे ज़्यादा फायदे होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के क्षेत्र में भी मल्टीपल देखा है, मल्टीपल स्किल है, ये प्रॉपर्टी दिलाती है,
यहाँ से एक रेखा आ रही है, ये आपका चिन्ह जो है, अगर कोई सोचता है कि भाई नक्षत्र या स्टार का चिन्ह तो नहीं बन रहा है, लेकिन मल्टीपल रेखाएं हैं और ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, 3 से 4 रेखाएं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहीं पे भी स्टार नहीं बन रहा। मल्टीपल रेखाओं के कारण में कभी कभी 3 से ज़्यादा अगर रेखाएं बनी हों आपके सूर्य के क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी रोजगार से लेके क्या करूं, रोजगार या कहिए या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कौन से क्षेत्र में काम करूं, कन्फ्यूजन होता है। जब कहीं तराजू में 2 या 3 ऑप्शन होते हैं, 3 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे कौन सा ऑप्शन को मैं चूज़ करूँ, उसमें कन्फ्यूजन होने का खतरा बनता है। तो सूर्य के क्षेत्र में 1 या 2 रेखा होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अति ज़्यादा रेखाएं भी नुकसान कराती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 रेखाएं मजबूत हैं। प्रॉपर्टी को देने वाली रेखा भी यहाँ पे अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। छोटी रेखाएं हैं तो कन्फ्यूजन की स्थितियों से बचना चाहिए। निर्णय जो लेना है उसको स्पष्टता से सोच विचार करके निर्णय लेने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल्स, कुछ रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल, ये भी देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन हो रहा है। इधर में भी आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन, उसके अंदर में ट्रायंगल, यहाँ पे एक एडिशनल लाइन जा रही बट इधर क्लोज नहीं हो रही है। इस कारण में ये हाथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो या मल्टीपल ट्रायंगल हो और जिसका कनेक्शन आपके भाग्य रेखा, आपकी मस्तक की रेखा और प्रोफेशन से जुड़ी हुई या बुध की तरफ में या सूर्य की तरफ में जाती हुई रेखाएं, अगर इनसे ट्रायंगल बनता है और राहु के क्षेत्र में बनता है तो वो राहु का ट्रायंगल जो होता है निश्चित तौर पे आपको फाइनेंशियल गेन्स करवा के आगे ले जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ों को हमने यहाँ पे इनके हाथ में कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी और भी इनको विशेष चाहिए होगी तो पर्सनल लेवल पे वीडियो के अलावा ये मेरे को कॉल कर सकती है व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके भी एडिशनल कोई और जानकारी चाहिए होगी तो वो मुझसे प्राप्त कर सकती हैं। आशा करता हूँ कि अपने जीवन में ये जितनी लाइनें बताई हैं और जो जो अच्छाइयाँ बताई हैं उसको फॉलो करें, उस समय अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। जहाँ पे मैंने डिफ़िकल्टी दिहाड़ी लाइनों को लेकर स्पष्ट तौर पर बताई है, वहाँ पे उन डिफ़िकल्ट समय के अंदर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगी तो जीवन में निश्चित तौर पर अच्छी उन्नति, प्रगति प्राप्त करेंगी और अच्छी सफलता के साथ साथ में अच्छे जीवन को, अच्छे दर्जेदार जीवन को बिताते हुए सफलता की ओर हमेशा बढ़ती रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से